राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 9 अगस्त 2026 कामिका एकादशी व्रत। कामिका एकादशी का प्रारंभ 8 अगस्त 2026 दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हो रही है एवं एकादशी तिथि का समापन 9 अगस्त 2026 सुबह 11:04 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी व्रत 9 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का परिचय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से बोले, एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने सुत जी से प्रार्थना की कि हे सुत जी, कृपा कर एकादशी का महत्व सुनाने की कृपा करें। सुत जी बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में लौंध मास अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशियां होती हैं। उनके नाम ये हैं: उत्पन्ना मोक्षदा मोक्ष देने वाली, सफला सफलता देने वाली, पुत्रदा पुत्र को देने वाली, षटतिला जया विजया अमल की, पापमोचनी पापों को नष्ट करने वाली, कामदा वरुथनी मोहनी, अपरा निर्जला योगिनी, देवशयनी कामिका, पुत्रदा अजा परिवर्तनी, इंद्रा पापांकुशा, रमा देवोत्थानी। एवं अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम पद्मनी और परमा है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली हैं। 26 एकादशियों के महत्व का वर्णन। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान देने से होता है तथा जो पुण्य अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतड़ियों की मैल दूर हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वालों की पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम हैं। एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें। स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठें तो उसका पाप दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं देनी चाहिए। चींटी आदि जीव मर जाते हैं तथा बाल नहीं काटने चाहिए। अधिक न बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है।
झूठ कपट आदि कुकर्म न करना चाहिए। और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं। वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि न खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाने पर उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना, मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो भी उसको आशीर्वाद देना, क्रोध मत करना। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। कामिका एकादशी अथवा पवित्रा एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा जाता है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष का निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महत्व मैंने भली प्रकार सुना और समझा। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। मैं वही तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महत्व है, एवं यह जानने की मेरी बहुत ही इच्छा है। कृपा पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया था वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नेमिशरण, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नेमिशरण, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद,
भीषण पापों की कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से। तुलसी दल अर्पण करने का फल 4 भाग चांदी और स्वर्ण दान करने के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महत्व का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महत्व को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक बेहद बलवान, शक्तिशाली और क्रोधी स्वभाव का क्षत्रिय जमींदार ठाकुर रहता था। उसकी पड़ोस में एक अत्यंत सीधे, सरल और धार्मिक विचारों वाले ब्राह्मण रहते थे। ठाकुर का स्वभाव उग्र होने के कारण वह अक्सर छोटी मोटी बातों पर लोगों से उलझ जाता था। एक दिन किसी पारिवारिक या सामाजिक विषय को लेकर उस ठाकुर और ब्राह्मण देव के बीच में गंभीर विवाद और कहासुनी हो गई। ब्राह्मण शांत रहकर बात को टालना चाहते थे, लेकिन ठाकुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच में हाथापाई और संघर्ष शुरू हो गया। अपने बल के घमंड और भयंकर क्रोध में अंधा होकर ठाकुर ने ब्राह्मण देव पर प्राणघातक हमला कर दिया। इस प्रहार के कारण उस सीधे और सरल ब्राह्मण की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जैसे ही ब्राह्मण के प्राण निकले, ठाकुर का गुस्सा एकदम शांत हो गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने आवेश में आकर एक निरपराध ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या का महापाप कर दिया है। उसका मन गहरे दुख, पछतावे और आत्मग्लानि से भर गया। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वह दौड़ा दौड़ा गया और उसने समाज के अन्य पंडितों से प्रार्थना की कि वह मृत ब्राह्मण देव का अंतिम संस्कार क्रियाक्रम स्वयं अपने हाथों से करना चाहता है, ताकि उसके पाप का बोझ कुछ कम हो सके। नगर के समस्त ब्राह्मणों ने और पंडितों ने ठाकुर को साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम ब्रह्म हत्या के दोषी हो। जब तक तुम पर यह महापाप है तब तक तुम्हें इस पवित्र दाह संस्कार में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। हम तुम्हारे घर का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। तुम इस समाज के लिए अछूत और पापी हो। इस सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार से ठाकुर पूरी तरह टूट गया। वह दिन रात घुटने लगा कि इस भयानक पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। निराशा के सागर में डूबे हुए ठाकुर की मुलाकात एक दिन एक तपस्वी ऋषि मुनि से हुई। ठाकुर ने रोते हुए मुनि के चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का मार्ग पूछा। मुनि ने दयापूर्वक कहा, राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी अर्थात पवित्रा एकादशी आने वाली है,
तुम पूरे नियम और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के श्रीधर स्वरूप की पूजा और व्रत करो। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास बैठकर जागरण और दीपदान करो। भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करो। श्री हरि की कृपा से तुम्हें इस पाप के नरक से बचा सकती है। ऋषि की आज्ञा मानकर ठाकुर ने कामिका एकादशी के दिन कड़ा उपवास रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन की। रात्रि में वह मंदिर में भगवान की मूर्ति के समीप ही सो गया। सच्चे मन से किए हुए इस प्रायश्चित से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ठाकुर को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने उससे कहा, हे क्षत्रिय, कामिका एकादशी के इस पावन व्रत के प्रभाव से तुम्हारे मन की मैल धुल गई है। मैं तुम्हारे भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर तुम्हें ब्रह्म हत्या के भीषण पाप से पूरी तरह मुक्त करता हूँ। अब तुम्हारा शोतक समाप्त हो गया है और तुम उस ब्राह्मण देव की 13वीं क्रियाकर्म में और ब्राह्मण भोज करा सकते हो। सुबह उठकर ठाकुर का मन बिल्कुल हल्का हो गया। उसने समाज के पंडितों को पूरी बात बताई, आदर पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और जीवन भर हर एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। इसी प्रकार जो कोई भी इस कामिका एकादशी के व्रत को करते हैं एवं इस कथा को पढ़ते एवं सुनते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हुआ करती है। एवं इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, श्रीधर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।